अमावस की रात में सोनवीर जंगल के रास्ते से अपने घर वापस जा रहा था। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। सोनवीर रुककर पीछे देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सोनवीर आगे की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है उससे कुछ दूरी पर एक काला साया चल रहा था। सोनवीर बोलता है, कौन हो तुम और इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तभी साया पीछे और करीब आ जाता है और सोनवीर देखता है कि वो एक औरत थी जो बहुत डरावनी थी। सोनवीर उसे देखकर डर जाता है। फिर औरत के बाल हवा में उड़ने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे जंगल में एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है। हे भगवान, अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया? फिर सोनवीर का तेज तूफान में दम घुटने लगता है और वो मर जाता है। सुबह सोनवीर गांव नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी आसपास जाकर पता करती है। तब खोजने पर सोनवीर की लाश जंगल से मिलती है। फिर गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। अरे पता नहीं सोनवीर की मृत्यु कैसे हो गई। ना तो किसी के आने जाने का निशान है, ना ही इसके मरने का कोई गवाह है। पता नहीं वो खुद से कैसे मर गया। सोनवीर की मौत की खबर पुलिस वालों को लग जाती है तो पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के 2 अफसर, एक का नाम दिव्या और दूसरे का नाम पंकज था। दिव्या में प्राकृतिक शक्ति थी, वो किसी भी साई को देख सकती थी। दिव्या, क्या लगता है ये मर्डर किसने किया होगा? पंकज, यही पता करने तो गांव में आए हैं। चलो आसपास चलकर पता करते हैं कि किसी को इस बारे में कुछ पता है क्या। सोनवीर की किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं साहब, सोनवीर तो एक अच्छा व्यक्ति था और हमें नहीं लगता कि उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी होगी। वो तो सबके साथ घुल मिल कर रहता था। दिव्या, सब पता करने के बाद हमें यही पता चला है कि सोनवीर की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर उसे कौन मार सकता है? जंगल में कोई निशान भी तो नहीं थे। आज रात हमको जंगल में चलकर देखना होगा जिस जगह पर सोनवीर की लाश मिली थी। दिव्या और पंकज वहां चले जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो गांव वापस आ जाते हैं और पता करते हैं। फिर उसकी पत्नी से पूछते हैं, सोनवीर कल रात कहाँ गया था? क्या वो किसी काम से बाहर गया था या कोई उससे मिलने आया था? मैडम, मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है और उस काम को करने के बाद मुझे कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या उसने अपने जरूरी काम के बारे में कुछ बताया कि वो किस काम से जा रहा है? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस काम से जा रहे हैं। फिर पंकज और दिव्या वापस आ जाते हैं। पंकज, तुम्हें क्या लगता है सोनवीर किस काम से गया होगा और उसने ऐसा क्यों कहा कि आगे से कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था? दिव्या, शायद हो सकता है उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला हो। तभी पंकज और दिव्या को पता चलता है कि उस रात उसी जगह पर फिर एक मृत्यु हो गई है। दिव्या और पंकज जाकर लाश को देखते हैं। लाश पर ना कोई मारने के निशान थे और ना ही किसी घाव के निशान थे। पोस्टमार्टम के हिसाब से उसकी भी मौत दम घुटकर हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी के दबाने के कोई निशान नहीं थे। दिव्या और पंकज गांव वापस आते हैं और हाल ही में मरे विक्रम के बारे में पता करते हैं। काका, विक्रम और सोनवीर में मित्रता थी क्या? क्या वो एक दूसरे को जानते थे? हाँ, कुछ सालों पहले दोनों एक साथ रहते थे और अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर उनकी आपस में कुछ कहा सुनी हो गई जिससे फिर उनका एक दूसरे से बोलना बंद हो गया। पंकज और दिव्या को कुछ कुछ समझ आ जाता है। वो वहां से चले जाते हैं। दिव्या, दोनों दोस्त थे, यानी दोनों ने सही गलत सब साथ किया होगा और सोनवीर को बहुत पैसे मिलने वाले थे। उसने कुछ तो गलत किया था, लेकिन पता लगाना होगा कि क्या गलत किया था। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। दिव्या और पंकज वापस उसी जगह पर जाते हैं जहां विक्रम की मौत हुई थी। पंकज इधर उधर टॉर्च लेकर देख रहा होता है। तभी दिव्या को लगता है कि पेड़ के पास खड़ा कोई उसे देख रहा है। दिव्या उधर टॉर्च करती है तो वो देखती है कि एक औरत उसे देख रही थी। तभी दिव्या उससे बोलती है, कौन हो तुम? तभी वो औरत गायब हो जाती है। दिव्या को लगा कि शायद उसकी शक्ति के कारण उसे साया दिख रहा है। उसे लगता है कि उस जगह किसी की मृत्यु हो चुकी है। दिव्या पंकज को बोलती है, पंकज, मुझे लगता है कोई अपना बदला ले रहा है। लगता है सोनवीर और विक्रम ने किसी को मार दिया था जो आज वापस लौट आई है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला
कि यहाँ किसी की मृत्यु हुई है। मुझ में शक्ति है कि मैं आत्मा को देख सकती हूँ, और मैंने ये फील किया है कि वहाँ पर कोई औरत थी। हमें उसके बारे में गांव में चलकर पता करना होगा। वो गांव में जाते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं, क्या इस गांव में कुछ साल पहले किसी औरत की मृत्यु हुई थी या कोई लापता हो गया था? फिर गांव वाले बोलते हैं, हाँ, एक लक्ष्मी नाम की औरत थी जिसके पास बहुत सारा पैसा था। वो एक रात जंगल गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। कहा जाता है कि वो कहीं चली गई और हो सकता है उसको किसी ने मार दिया हो, लेकिन उसकी लाश आज तक नहीं मिली और ना ही उसका कुछ पता चला है। दिव्या और पंकज को सब कुछ समझ आ जाता है। फिर वो जंगल में जाकर उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। दिव्या और पंकज देखते हैं कि उस जगह पर एक कान का झुमका पड़ा था। दिव्या झुमके को उठाकर अपने साथ ले आती है। उसी रात 12 बजे गांव में बहुत तेज तूफान आता है। दिव्या और पंकज भी गांव वालों से पूछताछ करने के कारण वहीं थे। घरों के पर्दे और खिड़कियां आपस में लड़कर आवाजें करने लगते हैं। दिव्या, ये क्या हो रहा है? इतना तेज तूफान अचानक कहाँ से आ गया? पंकज समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। तभी दिव्या देखती है कि सामने वाले घर की खिड़की के पास कोई लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? वहां क्यों खड़ी हो? लड़की कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ एक तरफ इशारा करती है। दिव्या उस तरफ जाकर देखती है कि बाहर सड़क पर वही औरत खड़ी थी। दिव्या पंकज को लेकर उसका पीछा करती है। दिव्या, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बस चलो मेरे साथ, शायद आज ये गुत्थी सुलझ जाएगी। फिर वो चलते चलते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं और वो औरत एक जगह पर जाकर रुक जाती है और गायब हो जाती है। दिव्या उस जगह पर जाकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पंकज, यह कुछ तो जरूर है। हमें वो कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए हमें यहाँ तक लेकर आई है। दिव्या, तुम्हें कौन लेकर आया? मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था और मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हें कोई देख भी रहा है। अब रात हो गई है, कल सुबह यहाँ आकर देख लेंगे। तुम ठीक बोल रहे हो, सुबह पता करना पड़ेगा सोनवीर और विक्रम किससे मिलते थे। फिर अगली सुबह दिव्या सोनवीर और विक्रम का पता निकालती है तो पता चलता है कि विक्रम और सोनवीर एक सेठ को जानते थे जो बहुत ही अमीर हो गया था। दिव्या उस सेठ के पास चली जाती है और बोलती है, सेठ धनीचंद, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? क्या तुम सोनवीर और विक्रम को जानते हो? सेठ के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो बोलता है, नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर आज रात तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब मैंने कहा मैं किसी को जानता ही नहीं, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ क्यों चलना होगा? अब सीधे से चलता है या फिर पुलिसगिरी दिखानी पड़ेगी? मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो डरता भी नहीं तुमसे। चलो, मैं रात में तुम्हारे साथ चलूंगा। दिव्या और पंकज धनीचंद को रात में उसी रास्ते से ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं तभी बहुत तेज हवा आ जाती है और तीनों का दम घुटने लगता है। धनीचंद कुछ नहीं बोलता। फिर हवा का बवंडर आ जाता है और धनीचंद का और ज्यादा दम घुटने लगता है। तभी धनीचंद बोलता है, मैं बताता हूँ, विक्रम, सोनवीर और मैं, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर हमने प्लान बनाया कि हम लक्ष्मी की सारी जायदाद को हड़प लेंगे। फिर हम लक्ष्मी को उठाकर इस जंगल में ले आए और उससे जबरन सारे कागजात पर साइन करा लिए और उसका मर्डर कर दिया। उस रात भी बहुत तेज तूफान आया था, इसीलिए हमने उसको इस पेड़ के नीचे ही दबा दिया। इतना सुनते ही सारा तूफान शांत हो जाता है। पंकज धनीचंद को पकड़ लेता है। फिर अगले दिन उस पेड़ के नीचे खुदाई की जाती है और लक्ष्मी का शव मिल जाता है। फिर दिव्या और पंकज उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद से उस गांव में कोई तूफान नहीं आया और सबको पता लगता है कि अब लक्ष्मी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है।